छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने 32 वर्ष के जीवन काल में 120 युद्ध लड़े थे। औरंगजेब के सरदार मुकरब खान ने संभाजी राजे और कवि कलश को धोखे से पकड़ लिया। रायप्पा महार महाराष्ट्र की एक शूद्र मानी जाने वाली जाति से थे। रायप्पा महार ने संभाजी महाराज को बचाने के लिए पेदगांव के बहादुरगढ़ किले से संभाजी महाराज को छुड़ाने का आखिरी प्रयास किया और अपने प्राणों की आहुति दी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मुगल साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। सभी किलों और प्रदेशों को मुगलों के हवाले करने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। संभाजी महाराज ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाल दी गई, जीभ काट दी गई और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना फाल्गुन वद्य अमावस्या यानी 11 मार्च को हुई थी और इन टुकड़ों को भीमा नदी में फेंक दिया गया था। जनाबाई कपड़े धोने के लिए भीमा नदी पर गई तो उनके हाथ में मानव आते लगी। उन्होंने यह जानकारी गांव के लोगों को दी, लेकिन गांव के लोग औरंगजेब से डर गए। गोविंद गोपाल महार जो रायप्पा महार के सगे मौसेरे भाई थे, उन्होंने कहा वह औरंगिया क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हमें मार डालेगा। शिवाजी महाराज के बेटे का शरीर का अपमान नहीं होने देना चाहिए। मैं उन टुकड़ों को इकट्ठा करके छिलकर अंतिम संस्कार करूंगा। रात के समय गांव के 62 लोग गोविंद महार के साथ नदी पर गए और शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया। गोविंद गोपाल महार ने उन्हें एक साथ छिला और महारवादी में मतलब अशुद्ध लोगों की बस्ती में अपनी जगह वधु बुजुर्ग में धार्मिक रीति रिवाजों के साथ छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने वाले सभी लोगों को याद करके महाराष्ट्र और सभी देशवासी सदा आभारी रहेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्य स्मृतियों को नमन।